माँ से विदा लेकर रथ निकल गया। ग्वाल बाल दौड़ दौड़ कर उसे प्रेम करता है ना, हमको देख कर ब्रज की सीमा तक ग्वाल बाल दौड़ कर गए हैं और वहां से रथ आगे चला गया। ये ग्वाल बाल सब वहां बैठ कर रो कर कृष्ण को बार बार पुकारने लगे, कृष्ण को बार बार उलाहना देने लगे। प्रभु जी हम तुम्हारे प्रभु जी तुम रहोगे ओ मेरे। दास किया विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास किया विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास किया विनती सुन। भगवान सभा के बीच में पहुंचे तो दो योद्धा हैं, एक है चाणूर और एक है मुष्टिक। मल्ल युद्ध के लिए व्यवस्था बना रखी है। इन्होंने पुकार कर कहा आओ, अरे ग्वाल वालों पहले हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा नीति भी भूल गए हो क्या? कहाँ हम बालक, कहाँ तुम इतने बड़े बड़े कंस के योद्धा, क्या तुम्हें पता नहीं है युद्ध तो हमेशा बराबर वालों में होना चाहिए ना। इन्होंने कहा तू केवल नाम का बालक है, तेरे बारे में हमने सुना हुआ है, तूने अनेक अनेक राक्षसों का खूब आनंद हुआ है, क्योंकि इस कंस से परेशान तो सभी थे। उग्रसेन महाराज आए, उग्रसेन राज्य को पाने के लिए कंस को नहीं मारा, मेरा इस राज्य से वो नहीं है, राजा तो यहाँ। नंद बाबा ने आज लाला से पूछा कि लाला अब तो वापस चलते हैं, क्योंकि आप जाइए मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। इधर वो लौह चूर्ण एरिका नाम की घास और उधर वो जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको बहेलिये ने अपने धनुष पर लगा दिया। भगवान समझ गए कि अब ये लीलाओं को समेटने का समय आ गया है, लीलाओं को समाप्त करना है, लीलाओं को समेटना है। परंतु इतनी उद्धव जी को कैसे पता लग गया कि भगवान अपनी लीलाओं को समेटने के लिए, क्योंकि भंडारा भी होना है। और हमको तो जजमान जी ने सुबह बोला कि पंडित जी आज ही पूरा कर दोगे, अगले साल भी करनी है। तो हम तो गोपी सहस्रावृतम हस्ताकृतम लक्ष्मी नाथयामि गुणमद्भुतं वंदे गुरु परम। आइए हनुमंत विराजिए, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, ओ तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। और
इधर नंद बाबा के वहां तो उत्सव हो रहा है। कल आपने भी उत्सव मनाया खूब भगवान के जन्म का। और एक बार उत्सव मथुरा नहीं गए तब तक समाप्त ही नहीं हुआ, वो है उत्सव। उत्सव माने उत्साह, उत्सव माने आनंद। का भी समय हो गया है। मैं हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया। त्याग कर मथुरा की यात्रा बड़ा करुण विरह। बड़ा मजा आ रहा है काफी। और भागवत चल रही है अभी। हमने आपके भागवत को कुछ शॉर्ट्स दिखाए हैं और भागवत में भी काफी सुन के अच्छा भी लग रहा है और मन को काफी शांति पहुंच रही है। तो आइए दोस्तों मैं आपको अपने गाँव की न्यूज़ दिखाता हूँ जो हमारे गाँव के आसपास है, जो अभी हाल फिलहाल में आई है, जो कि चंडीदार मंदिर को जोड़ती है। तो मानेगा केवल हिंदू, उनको तो मानना नहीं है। मथुरा तेरो तेरो वृंदावन तेरो तेरो। मथुरा तेरो तेरो वृंदावन तेरो। और टेढ़ी रे श्याम तेरी गोकुल नगरिया। श्याम तेरी गोकुल नगरिया। तेरा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। लाला ने समझाया माँ, तो इसलिए हे पिताश्री आप जाइए, मैं कुछ समय के बाद। मेरे इतने अश्रु बहते हैं कि वो कागज भी गीला हो जाता। उद्धव तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ प्रभु बताइए। तुम उस ब्रज में चले जाओ ना, उस ब्रज में जाकर उन ब्रजवासियों को तुम ज्ञान दो ना। उद्धव महाराज ने तो भगवान से कहा, हे प्रभु, कहाँ मैं वेद वेदांत की बात करने वाला, कहाँ मैं ब्रह्म की बात करने वाला, वो अनपढ़, वो ग्वाल से जन्म जन्मांतर से भगवान की उपासना तो करते रहे पर उनको भगवान नहीं मिला। इतना सरल नहीं होता है। हमने तो एक दिन मंदिर में एक पाठ किया, तो उसी दिन सुन लेकर आते और मुझसे कहते उठो वत्स। यहाँ वेद की ऋचाओं को कई कई कल्प बीत गए, भगवान नहीं मिले। ये भगवान, ये ऋचाएं फिर स्त्रियों का रूप। जब 16,000 कन्याओं को मुक्त किया तो ये 16,000 कन्याओं ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, अब हम किसकी शरण में जाएं? कोई समाज को स्वीकार चले गए तो ये बताओ हम किसकी शरण में जाएं? भगवान ने उन 16,000 जो ये वेद की ऋचाएं कन्या बनकर आई हैं, इन 16,000 कन्याओं से विवाह किया है भगवान। उसके बाद बड़े शीलवान बाणासुर की पुत्री देवी उषा के स्वप्न में देखा। देवी उषा के बाणासुर की पुत्री है और बाणासुर है भगवान शंकर का। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपने ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले।
हाथों में मेहंदी रचा दे वो शाम तेरी दीवानी मोहे अपने ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई मैं मोहे अपने ही दुल्हन बना ले शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी तो पहले प्लुतम निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निरुद्ध निविविलसत् वर्गमखिलो दारं किशोरात्रितम् नाथयामि गुणमध्यमा वन्दे गुरुपरम्पराम् गोपियां कह रही हैं मृदुलता की देवी लक्ष्मी है ना, वो भी बैकुंठ को छोड़कर इस प्रियतम देखो हम अपने प्राणों को समर्पित कर चुके हैं तुम्हारे पशुधरों से, अघासुर वकासुर अनेक अनेक राक्षसों से हमको बचाया। अक्रूर जी ने कहा, हे नंद बाबा, मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। बैठ गई माता यशोदा, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, कहीं मेरे कानों को भ्रम तो नहीं हो गया। अक्रूर जी ने फिर कहा कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं। माता तो दौड़ दौड़ कर गई, वहां पर जाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम कृष्ण को नहीं ले जा सकते। अरे तुम जानते नहीं हो, वो मेरा प्राण है और मेरा ही वो भूलने भी तो नहीं दे रहा ना। एक सखी कह रही है विकट है महाराज,
उस दिन से श्री जी ने वस्त्र नहीं बदले, उस दिन से श्रृंगार नहीं किया, बाल उलझ गए, आंखों से अश्रु की धारा बहते बहते अब बहनी बंद हो गई। आंसुओं ने मानो एक निशान बना दिया। दुखियों की बात सुनी तू जगान देवा, सब सुफल सब सुफल हरे मैं दानी दानी देवा देवा तेरी पूजा कर लो, दानी दानी देवा देवा तेरी पूजा कर लो, तेरी पूजा कर लो, नाचना करो चमत्कार देवा देवा तेरी पूजा कर लो, दानी दानी पिता तेरी जयकार माता उपतार माता गंगोली काली जय मैया भवानी हार माँ के वाला भोली दे माता बोल भवानी है जामवंती, वो खेल रही है। भगवान ने वो मणि मांगी, जामवंत जी ने सुन लिया, क्रोध में तिलमिलाते बाहर आए और भगवान के साथ बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। 27 दिनों तक युद्ध हुआ है दोनों का, 27 दिनों तक। न जामवंत जी आ रहे न कृष्ण आ रहे। जामवंत जी के 27वें दिन जब शरीर थक गया, बिल्कुल समर्पण किया है, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो नारायण गोविंद, क्योंकि आपके अलावा मेरे से कोई इतना बड़ा युद्ध कर हमें ज्ञान की पोथी हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना
तो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, तो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि चरणों में दियो चढ़ा, कहियो जी इस प्रेम। और जैसे ही अस्त्र चलाया भगवान जम्हाई लेने लगे। जितनी देर भगवान जम्हाई लेते उतनी देर में कृष्ण महल में प्रवेश कर गए। प्रवेश किया है, बाणासुर की अनेक भुजाओं को काटा है, इन्होंने मारा नहीं उसको, अनेक भुजाओं को काटा। भुजाओं को काट ही रहे थे, उसी समय शंकर भगवान वहां आ गए। शंकर भगवान ने कहा, हे नारायण अब तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमारा चेला है, नहीं तो आज तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई हमारे रहते चेला मारा गया तो इसलिए आप तो बेफिक्र हो जाएंगे। और उन्होंने इनको वरदान दिया है, भगवान कृष्ण ने इस बाणासुर को वरदान दिया कि हे बाणासुर, तेरा तुझे वरदान देता हूँ कि तू भगवान गए अनिरुद्ध जी को मार। भगवान लेकर आए हैं। उसके बाद कथा आती है पौंड्रक की। पौंड्रक जो कि स्वयं को वसुदेव मान चुका था, सबसे कहता मेरा पूजन करो, मेरा ही है, के बीच से फाड़ के दो हिस्सा किया, दोनों तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए मुझे क्या करना है, युद्ध हो रहा है। भीमसेन महाराज ने जरासंध की दोनों टांगों को पकड़ा, बीच से चीर कर दोनों दिशाओं में फेंका, परंतु वो फिर से शरीर जुड़ गया। भीमसेन बड़े परेशान। कृष्ण भगवान ने अब की बार उस तिनके को पकड़कर बीच से फाड़ा और दोनों उल्टी दिशाओं में। और ये जरासंध मरते समय मांस के क्षमा करें, जरासंध का जब जन्म हुआ उस समय मांस के पिंड के रूप में इसने जन्म लिया था। और जरा नाम की राक्षसी ने इसके दो पिंडों के रूप में इसने जन्म लिया, दोनों पिंडों को जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी ने पिंडों को जोड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध का इस विधि से भगवान ने वध किया है। अनेक अनेक लीलाएं उसके बाद भगवान ने की हैं और अनेक अनेक कथाएं। जो भी मनुष्य अपने कर्मों से अपने कर्मों को मुझ पर पूजा, अगर सकाम पूजा हम कर रहे हैं उसका फल हमको मिल गया तब तो वहीं पर मामला समाप्त हो गया। निष्काम पूजा का फल बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई गोटे लाल किनरिया, जाए ना किसी नजरिया। वो अपने हाथों से मुझे मुझको उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। वो मोए अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोरे अपनी शाम तेरी दीवानी